तो बिहार पुलिस गृह रक्षा वाहिनी मतलब होम गार्ड डिपार्टमेंट में विशेष शाखा के थ्रू एक नई वैकेंसी, काफी यूनिक लेवल की वैकेंसी है। समझ लो कि होम गार्ड में एक वर्दी का मतलब एक वर्दी मिलेगी आपको, लेकिन एक अलग लेवल की पहचान रहेगी। लेवल 4 की नौकरी है। पोस्ट का नाम है अधिनायक अनुदेशक, हवलदार इंस्ट्रक्टर नाम है इस पोस्ट का। आइए इस वीडियो में कंप्लीट इसके बारे में जानते हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, जॉब प्रोफाइल क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई ड्यूटी क्या करेंगे, सैलरी कितनी मिलेगी। इस वीडियो में ए से लेकर जेड तक बात करेंगे। यदि आपने वीडियो क्लिक कर दिया है तो पूरा देख के जाना, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना है। अब ये भर्ती जो है बिहार पुलिस होम गार्ड डिपार्टमेंट में विशेष शाखा के थ्रू ये वैकेंसी आई है। भले डिपार्टमेंट होम गार्ड का है, लेकिन इन लोगों का काम एक काफी रेपुटेड रहने वाला है। 60 साल की नौकरी रहने वाली है। खैर, जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा आगे बात करते हैं। 122 पोस्ट पे वैकेंसी है, लेवल 4 की नौकरी है। तो सैलरी भी बहुत अच्छी खासी रहने वाली है। 25,500 से बेसिक स्टार्ट होंगे। तो आपकी सैलरी 7वें पे कमीशन के अनुसार 50,000 के आसपास बनेगी। लेकिन जब तक ये ज्वाइनिंग करोगे, 8वां पे कमीशन इंप्लीमेंट हो जाएगा, तो सैलरी लगभग 70-80 हजार के आसपास पहुंच जाने वाली है। अब सिलेक्शन प्रोसेस में फॉर्म भरना है, एग्जाम होगी, फिजिकल होगी, फिजिकल पे ही आपकी मेरिट बनेगी, देन आपकी मेडिकल और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होगी। खैर, ये वैकेंसी जो है बीपीएसएससी के थ्रू आई है, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कांस्टेबल वाली ही है, और सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट वगैरह सब कांस्टेबल बेसिस पे ही बनने वाली है। क्वालिफिकेशन आपसे 12th मांगी जा रही है। अब जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है या उम्र की सीमा है वो 1/8/2025 से देखी जा रही है। मतलब कि लगभग ये मान के चलो कि 6 से 8 मंथ के आसपास आपकी छूट मिल रही है। पिछले साल से जो है आपकी एज की गणना हो रही है। अब ये पहली बार ऐसी वैकेंसी देखने को बिहार पुलिस डिपार्टमेंट में मिल रही है। ठीक, तो क्वालिफिकेशन 12th, एज 18 से 37, बाकी SC ST को 5 साल की छूट, OBC को 3 साल की छूट। हाइट भी आपकी इसमें ली जाएगी, 1.65 सेंटीमीटर हाइट आपकी UR और OBC की ली जाएगी। बाकी SC ST और EBC की हाइट जो है 1.60 सेंटीमीटर ली जाएगी मेल कैंडिडेट की। वहीं ऑल फीमेल की हाइट 1.55 सेंटीमीटर। अब मेल कैंडिडेट का चेस्ट भी नापा जाएगा, आपकी 81 से 86 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए, बाकी कुछ छूट भी है कैटेगरी वाइज। और महिलाओं की वेट 48 kg मिनिमम चाहिए। ठीक, इस तरह की कुछ क्राइटेरिया है। जो ट्रांसजेंडर होंगे उनकी सारी क्राइटेरिया महिलाओं वाली रहने वाली है। फॉर्म भरने के बाद से आपकी एग्जाम होने वाली है। अब एग्जाम में आपकी जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाएगी, 100 मार्क्स का। कोई नेगेटिव मार्किंग तो बताया नहीं गया है आपके। इसमें जो है आपके क्वेश्चन कहाँ से रहेंगे, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान मतलब हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, और साइंस से क्वेश्चन रहने वाले हैं, और करेंट अफेयर्स से। मतलब बिहार पुलिस कांस्टेबल वाला ही लगभग पेपर रहने वाला है। अब जो भी हमारे मित्र बिहार पुलिस का कोई भी फॉर्म भरे हैं, इवन बिहार का कोई भी फॉर्म भरे हो, तो मैंने एक बिहार स्पेशल जीके का नोट्स तैयार किया है भैया, 595 पेज का है। और बिहार का कोई भी फॉर्म भरे हो, चाहे वो परिचारी का भरे हो, चाहे बीपीएससी का भरे हो, सारी की तैयारी इस नोट्स से हो जाएगी। बहुत डिटेलिंग नोट्स हमने बनाया है, और 30 चैप्टर में लगभग सारे टॉपिक को कवर किया है, और चैप्टर वाइज हमने MCQ भी दिया है। मतलब चैप्टर खत्म होगा, इसके नीचे MCQ, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। बहुत सस्ता है भाई, 4 चाय इतना दाम पड़ेगा, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो बहुत अच्छा नोट्स है, एक बार जरूर चेकआउट आपको करना चाहिए। अब एग्जाम OMR बेस होगी, एग्जाम के बाद आपकी होगी फिजिकल। अब फिजिकल पे ही आपकी मेरिट बनने वाली है। अब फिजिकल में 3 एक्टिविटी रहेगी। दौड़ रहेगी 50 मार्क्स की, वहीं 1600 मीटर और 1 किलोमीटर की रनिंग होने वाली है। अब जैसे कांस्टेबल में 4-5 एक्टिविटी रहता है, वैसे ही रहेगी। फिर उसके बाद से हाई जंप 25 मार्क्स, फिर गोला फेंक 25 मार्क्स। इस प्रकार से 100 मार्क्स की आपकी एग्जाम रहने वाली है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको लाना है, आपकी मेरिट बन जाएगी। अब फिजिकल के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है, एक बार नोटिस देख सकते हो या स्क्रीन पे भी हमने लगा दिया है। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि भैया इसमें किस तरह की पोस्ट रहेगी, यूनिफॉर्म क्या रहेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, जॉब ड्यूटी क्या करना होगा। तो देखो, सैलरी तो मैंने बता दिया है, 50,000 के आसपास आपकी सैलरी बनने वाली है। रही बात जॉब प्रोफाइल की, तो ये वर्दी धारक नौकरी है, यूनिफॉर्म वाली नौकरी है। हवलदार की पोस्ट रहने वाली है, 3 फीते यहाँ लगेगा। तो हवलदार की नौकरी रहने वाली है, और समझ लो कि एक मतलब अधिकारी लेवल ही मान सकते हो, क्योंकि होम गार्ड सबसे निचले स्तर की पोस्ट रहती है।
उसके बाद से जो है ये हवलदार और भी होमगार्ड डिपार्टमेंट में काफ़ी सारी वैकेंसी लिपिक वर्क में आई हुई है, सहायक असिस्टेंट की, मतलब सहायक एएसआई की, सब इंस्पेक्टर की जो सहायक होती है वो भर्ती भी, और भी काफ़ी सारी वैकेंसी होमगार्ड डिपार्टमेंट में आई है, ये भी एक भर्ती देखने को मिल रही है। तो इन लोगों का काम क्या रहेगा, देखो ये लोग जो है इंस्ट्रक्टर का काम करने वाले हैं। अब इंस्ट्रक्टर जैसे कि कुछ इंस्ट्रक्टर ऐसे होते हैं जो आपके ट्रेनिंग वगैरह से रिलेटेड कर रहेंगे, पीटी परेड करवाएंगे, और ये इंस्ट्रक्टर ऐसे रहने वाले हैं जो आपकी ड्यूटी वगैरह देखेंगे। इस तरह से समझो कि जैसे पुलिस विभाग में एक हवलदार का क्या काम रहता है भाई, एक कमांडर का काम करता है, उसी तरह इन लोगों का भी एक कमांडर वाली काम रहेगी। इंस्ट्रक्टर हैं तो आपको जो है टोली बटालियन जो भी होमगार्ड की रहती है प्लाटून, उसको ये लोग कंट्रोल करेंगे, ड्यूटी लगाएंगे। जैसे कि 4 होमगार्ड की ड्यूटी लग रही है, उनके साथ एक ये भी हो सकते हैं, है ना। इस तरह से जो है ये रहने वाले हैं। अमूमन इन लोगों को फील्ड ड्यूटी बहुत कम ही रहेगा, इनको अंदर वाली जो भी सारे काम है करने हैं, अपने मैन पावर को मैनेज करने हैं, ठीक, यही सारा काम रहने वाला है। अब ड्यूटी आवर्स 24 घंटा की हो सकती है, 24 घंटा में कभी भी आपको ड्यूटी करनी पड़ सकती है। अब ये ऑफिस वाली पोस्ट नहीं है भाई, मतलब क्लर्कियर या लिपिक की पोस्ट नहीं है, जाहिर सी बात है, ये जीडी तरह की पोस्ट है, तो इस प्रकार से इन लोगों को ड्यूटी वगैरह करनी पड़ सकती है। तो कुल मिला जुला के ये है कि अगर आप वर्दी का सपना देख रहे हैं तो एक सिपाही, एक दरोगा बनने से अच्छा है कि आप इसकी तैयारी करें, अगर आपको मौका मिल रहा तो। दरोगा बनते हो तो काफी काम रहते हैं भाई, अपने आप पे समय देने का समय नहीं मिलता है। कांस्टेबल भी बनते हो तो बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन अगर होमगार्ड डिपार्टमेंट एक यूनिक, एक अलग अलग लेवल की नौकरी है और इसमें अधिकारियों का भी उतना ज्यादा प्रेशर नहीं रहता है, तो आपके लिए ये काफी सुविधाजनक रहने वाली है। और ऐसे भी ये परमानेंट नौकरी है, विशेष शाखा के अंतर्गत ये आ रही है। भले डिपार्टमेंट गृह वाहिनी है, लेकिन ये विशेष शाखा के अंदर आ रहे हैं, तो इन लोगों का काम भी विशेष रहेगा। हो सकता है कि आने वाले समय में आगे आपको कोई ट्रेनिंग वगैरह दे के किसी को ट्रेनिंग देने के लिए नियुक्त कर दिया जाए। खैर ये पहली बार वैकेंसी आ रही है, इसलिए इसके जॉब प्रोफाइल को डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मैं ऑलरेडी पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ, मेरे साथ तमाम पुलिस डिपार्टमेंट के लोग ड्यूटी करते हैं, हम करते हैं, लेकिन फिर भी हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि काफी ये अलग लेवल की वैकेंसी है और पहली बार आई है। इसलिए मेरे भाई बस ये समझो कि आपको यूनिफॉर्म मिलेगी और आपको पुलिसिंग करनी है। तो वेलकम है, पूरे भारत के लिए ये वैकेंसी है, किसी भी क्षेत्र से हो तो आप इस फॉर्म को जरूर भर देना। मात्र 100 रुपया आपका लगने वाला है। अब कोई भी क्वेश्चन की हो तो कमेंट करिए, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बुक भी आप ले सकते हो।